और और लोग यहाँ पे चल रहे हैं, और इस वजह से आपको दिख रहा होगा। सो एनीवे, थैंक यू सो मच। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम सबको परमेश्वर आशीषित करे। जितने भी लोग, सबने मेरे को, मैं जानता हूँ कि आप सब लोग ने मेरे लिए प्रार्थना करा, और आप सबका प्रार्थना उस विषय पे बहुत उस विषय में आप बहुत मेरे लिए प्रार्थना करें, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आइए हम उसी विषय के ऊपर हम चलते हैं, जिस विषय के ऊपर हम सीख रहे थे। और मैं विश्वास करता हूँ, आई वुड लव टू शेयर द स्क्रीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है। इम्पोर्टेंस ऑफ बाइबल, यानी कि इंट्रोडक्शन टू बाइबल करके जो विषय है, क्या आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? इफ इट इज दिख रहा है तो जरा आप में से कोई एक जन मेरे को क्या कहते हैं। यस सर, यस सर। ऑलराइट, थैंक यू। इंट्रोडक्शन टू बाइबल। तो हम लोगों ने पिछले बार पर्पस के बारे में सीखा, कि बाइबल किस किस चीज के लिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बाइबल करके हमने सीखा। व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ऑफ द बाइबल करके सीखा। व्हाई इट इज कॉल्ड द बाइबल, बाइबल को बाइबल करके क्यों बुलाया जाता है करके सीखा। कितने लोगों को याद है? तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों से भी जरा वो भी मैं पूछ लूं कि पिछले कई दिनों से हम लोग इसके बारे में सीख रहे हैं। सो कितने लोगों को याद है कि why are we learning about the Bible and why the Bible is called as a Bible? बाइबल को बाइबल करके क्यों बोला जाता है? कितनों को याद है? किसी को याद नहीं है? उस क्लास में मैं एब्सेंट था भैया। हाँ, यीशु मसीह को प्रकाशित करने के लिए। उसके लिए बाइबल को बाइबल बोला जाता है। किसने बोला ये चीज अभी? उत्तर किसने नहीं, दिया था? Because it's a collections of books. मेरे ख्याल से किसी ने इस चैट में किसी ने जवाब दिया है, बिकॉज इट्स अ कलेक्शंस ऑफ बुक। वंदना, गुड। बाइबल को हम बाइबल करके क्यों बोला जाता है? बिकॉज द वर्ड बाइबल इज द इंग्लिश फॉर्म ऑफ द ग्रीक नेम बिब्लिया, मीनिंग बुक। ठीक है, बाइबल को बाइबल करके इसलिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि बिब्लिया करके जो पद है, उसका ग्रीक का मतलब यह है बुक्स। ठीक है, और बाइबल को हम क्या बोला जाता है? इट्स अ लाइब्रेरी ऑफ डिवाइन रेवलेशन। इन्हें उसका हिंदी में परिभाषा किया जाता है तो क्या बोल सकते हैं? डिवाइन रेवलेशन, आत्मिक प्रकाशित वाक्यों के बारे में। राइट, राइट, आई एम राइट? अगर मैं गलत हूं तो मैं चाहता हूं कि जो अच्छे हिंदी में जो अच्छे हैं जरा मेरी मदद करे। लाइब्रेरी ऑफ डिवाइन रेवलेशन, बाइबल को बोला जाता है लाइब्रेरी ऑफ डिवाइन रेवलेशन। ठीक है, क्योंकि इस पद में हम सीखते हैं कि इस डिवाइन रेवलेशंस के बारे में हमें यहाँ पर समझाया जाता है। राइट, एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द बाइबल, बाइबल का सब्जेक्ट क्या है करके हमने क्या सीखा था? द सब्जेक्ट ऑफ द बाइबल इज द गॉड्स ग्रेट प्लान ऑफ रिडम्पशन। यू नो, परमेश्वर का सबसे बड़ा प्लान, जो उद्धार का जो सबसे बड़ा प्लान है, जो रिडम्पशन का जो सबसे बड़ा प्लान है, उसके बारे में बाइबल लिखा गया है। और उसको तीन करके हमने सीखा पिछले लास्ट वीक। पहला है, दिस प्लान वाज प्रपोज्ड एंड प्लान्ड बाय गॉड द फादर। ये जो प्लान है, जो बाइबल का जो जितना भी प्लान है, इसको प्रपोज किसने किया है? पिता परमेश्वर ने किया है। राइट, उसके लिए हम यहाँ सीख रहे थे कि पहला यूहन्ना उसका 9वां अध्याय, उसका 4वां अध्याय, उसका 9वां और 10वां वचन में लिखा गया है। ये सारा बाइबल का जो जितना भी थीम है, जितना भी कॉन्सेप्ट है, सब कुछ चीजें परमेश्वर ने हमें किसके दौरान समझाया गया है? क्लियरली बताया है कि इट वाज प्रपोज्ड एंड प्लान्ड बाय गॉड।
ठीक है। दूसरा, accomplished by God the Son, और ये जो प्लान और पर्पस जो परमेश्वर के ओर से दिया गया है, इसको accomplish किसने किया? पुत्र के दौरान। कौन है वो? यीशु मसीह के दौरान, राइट। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 28वां वचन, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 3 और 4 वचन पे लिखा गया है, एवरीथिंग जो जो कुछ परमेश्वर के ओर से जो प्लान किया गया है, जो कुछ परमेश्वर के ओर से हमें बताया गया है, वो सारे चीजें पुत्र के दौरान इस पृथ्वी में फुलफिल किया गया है, राइट। और उसके बारे में हम सीखते हैं। सो अब हमें यहाँ पे समझाया जाता है कि अब यहाँ पे हमें समझाया जाता है द गॉड्स ग्रेट प्लान ऑफ रिडेम्पशन, परमेश्वर का जो सबसे, उसको उसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? आई थिंक जफी इज हियर, राइट? आई सॉ हर समवेयर। जफी, can you just help me to translate this particular word? Yes, Okay, Mola, thank you. Can you just help me to translate these words that I'm telling? God's great plan of redemption. परमेश्वर का परमेश्वर का महत्व जो उद्देश्य है। Okay, so बाइबल किसके लिए लिखा गया है? ताकि हम सबको उसका उद्देश्य, उसका what is his plan, what is his purpose, उन सब चीजों के बारे में हमें बताने के लिए बाइबल लिखा गया है, राइट। और पहला ये प्लान किसने किया है? पिता ने। और इसको अकम्प्लिश कौन कर रहा है? पुत्र कर रहा है। और इसको रिवील कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा करता है, ठीक है। और इन सब के बारे में मेरे ख्याल से नहीं, आई हैव ऑलरेडी मेंशन टू यू लास्ट वीक। और व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बाइबल भी करके मैंने आपको लास्ट वीक से पहले मैंने आपको समझाया था। पहला, टू रिवील गॉड एंड हिज विल, परमेश्वर को और उसके इच्छाओं को रिवील करने के लिए बाइबल हमारे पास दिया गया है। सेकेंड, टू प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर आवर फेथ, हमारे जो विश्वास है उसके लिए एक फाउंडेशन डालने के लिए बाइबल हमें दिया गया है। टू मेक अस वाइज अनटू द सैल्वेशन, हमारे उद्धार के बारे में और ज्यादा ज्ञानी बनाने के लिए परमेश्वर ने हमें वचन दिया गया है। चौथा, टू टीच अस द वेज ऑफ राइचियसनेस, सो राइचियस जो है, नीति के साथ रहने के लिए परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया गया है। और पांचवा, टू शो अस द थिंग्स व्हिच मस्ट शॉर्टली कम टू पास, जो हमारे सामने जो परमेश्वर के ओर से दिया गया सारे चीजों को ले आने के लिए वचन को परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है। अब ये बाइबल किसके लिए लिखा गया है, आज हम उसके ऊपर हम थोड़ा सा मनन करेंगे। टू whom was the Bible was written? रोमियो उसका तीसरा अध्याय पहला और दूसरा वचन मैं चाहता हूं कि आप में से कोई एक जन मेरे लिए पढ़कर मदद करे। रोमियो उसका तीसरा अध्याय पहला और दूसरा वचन। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई एक जन मेरे लिए पढ़कर मदद करें। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। आमीन। यहाँ पे ये व्यक्त रीति से यहाँ पे समझाया जाता है कि रोमियो रोमन्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 and 2। अतः यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ, हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह कि परमेश्वर ने वचन उनको सौंपे गए, यदि कुछ विश्वास। बस। यानी कि सबसे पहला ये वचन किसके लिए लिखा गया है? 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करेंगे। जो वचन मेरे और आपके हाथ में प्रभु ने दिया है, पवित्र शास्त्र ग्रंथ जो दिया है, इस पवित्र शास्त्र ग्रंथ को हम ऐसे सीखते हैं कि ये सबसे पहला परमेश्वर ने मेरे को और आपको इसलिए दिया है ताकि हम इसको पढ़े।
और इसमें बाइबल में 3 प्रकार के लोगों के लिए बाइबल लिखा गया करके लिखा गया, ठीक है, 3 प्रकार के लोगों। पहला है टू द जूस, यहूदियों के लिए लिखा गया है, राइट। दैट इज व्हाट वी रीड इन रोमन्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 and 2। रोमियो का पत्री उसका 3रा अध्याय उसके पहला और दूसरा वचन में क्या लिखा है, ये यहूदी के क्या बड़ाई बड़ाई या कैन यू जस्ट रीड इट फॉर मी? वाओ, आई फॉरगॉट टू रीड द हिंदी नाउ। यहूदी की क्या बड़ाई या हाँ करने का क्या लाभ, हाँ हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले हाँ। तो ये कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। पहले तो यही कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे उनको गए। सौंप दिया। यानी कि ये जो वचन जो मेरे और आपके हाथ में दिया है परमेश्वर ने, ये सबसे पहला किसके हाथ में सौंपा गया है? यहूदियों के हाथ, राइट। सो फर्स्ट कैटेगरी, ये बाइबल किसके लिए लिखा गया है करके पूछा जाए तो सबसे पहला कैटेगरी कौन है? द ग्रुप ऑफ पीपल टू द जूस, ठीक है। अब उसका 9वां अध्याय उसका 4 और 5 वचन को जरा पढ़ें, चैप्टर 9 वर्सेस 4 and 5। वे इस्राएली हैं और लेपालक का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सब के ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, आमीन। Amen. यानी कि who are Israelites to the pyramids and to the adopted the glory and the convenience and the giving of the law and the service of God and the promises. You know, ये सारे चीजें किसको लिखा गया है? इसराइलियों के लिए लिखा गया, यहूदियों के लिए लिखा गया है। अब दूसरा कैटेगरी कौन है? पहला कुरिन्ती उसका 10 अध्याय उसका 11वां वचन। पहला कुरिन्ती उसका 10 अध्याय उसका 11वां वचन। First Corinthians chapter 10 verses 11। परंतु ये सब बातें तो जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। आमीन। यहाँ पे ये जो इस कैटेगरी में हम लोग आते हैं, हम यहूदियों के कैटेगरी में नहीं आते, राइट। हम किसके कैटेगरी में आते हैं? द सेकंड, टू द चर्च। ये वचन किसके लिए लिखा गया है? कलीसिया के लिए लिखा गया है, राइट। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम एक बार हमने परमेश्वर को स्वीकार कर लिया, पहले के 10-8 दिन हम क्या करते हैं? वचन सीखते हैं, राइट। उसके बाद कौन सीखने के लिए टाइम स्पेंड करता, राइट? कोई सीखने के लिए क्या नहीं करता? टाइम स्पेंड नहीं करता। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? और ये और ना तुम, कैन यू रीड इट प्लीज? और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। और वे हमारी चेतावनी के लिए जगत के अंतिम दिनों के लिए, समय के लिए लिखी गई है। किसके किसके चेतावनी के लिए? मेरे और आपके। कौन है हम? कलीसिया है हम, राइट। हमारे लिए परमेश्वर ने क्या करा है? ये लिखा है, आमीन। यानी कि पहला यहूदियों के लिए, दूसरा कलीसिया के लिए। ये बाइबल जो आप और मैं आज भी हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, ये बाइबल परमेश्वर ने यहूदियों के लिए लिखा है और कलीसिया के लिए। लेकिन कलीसियाओं के लिए जब लिखा गया है, यहाँ पर एक चीज बहुत व्यक्त रीति से लिखा है कि हमारे लिए जो परमेश्वर ने ये जो वचन जो लिखा है, ताकि ये हम दृष्टांत करें, राइट। कौन से दिनों के लिए? अंतिम दिनों के लिए। अंतिम दिन कौन कब है? अंतिम दिन यानी व्हाट आर द एंड डेज? जब परमेश्वर का उदाहरण, परमेश्वर यीशु मसीह की मृत्यु हुआ और तीसरे दिन वो जी उठे। जी उठने के बाद 40वां दिन वो जब स्वर्ग की ओर उठा लिया गया, उसके बाद से लेकर तब उन्होंने एक पद बोला, मैं वापसी जल्दी आऊंगा, राइट।
तब से लेकर जब तक वो वापसी नहीं आते, वो उस दिनों को क्या माना जाता है? एंड डेज माना जाता है। यानी कि आज हम और आप, हम सब कौन से दिनों में हैं? उस अंतिम दिनों में ही है, राइट? और वहां पर क्या लिखा गया है? नाउ ऑल दिस थिंग्स हैपन टू यू फॉर द एग्जाम्पल एंड दे आर रिटन फॉर आवर एडोमिनेशंस अपॉन द एंड ऑफ द वर्ल्ड आर कम। आमेन। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। आमेन। मेरे और आपके लिए ये चीज लिखा गया है। लेकिन हम जब वचन पढ़ते हैं, हमेशा ये जो टॉपिक हमने इंट्रोडक्शन टू बाइबल करके जो टॉपिक हमने सीखना शुरू करा, हम में से कितने लोग हमारी करेक्शंस के लिए बाइबल पढ़ते हैं? कितने लोग करेक्शंस के लिए बाइबल पढ़ते हैं? यदि हमने बाइबल पढ़ने के बाद हमें करेक्शन करना है करके हमें समझ आ गया, हम में से कितने लोगों ने करेक्शन किया है? क्या आपने इस चीज के बारे में सोचा है? हम बाइबल सिर्फ ब्लेसिंग्स के लिए पढ़ते हैं, राइट? हम बाइबल सिर्फ हमारी खुशी के लिए पढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बाइबल, जो वचन के अंदर जो कुछ हमें बताया गया है, ये किसके लिए लिखा गया है? हमारे अंतिम दिनों में हमें क्या करना है? चेतावनी के लिए दिया है, राइट? बाइबल इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग। पवित्र शास्त्र ग्रंथ हमेशा क्या है? एक ब्लेसिंग है। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये जो ब्लेसिंग आपको मेरे को परमेश्वर ने जो दिया है, ये ब्लेसिंग केवल यहाँ पे 2 दिन की रोटी के लिए है, यहाँ की खुशियों के लिए नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगमन में उसके और उसके पास पहुंचने तक मेरे और आपको वचन में रहना है। आमेन। तीसरा कैटेगरी, यानी कि थर्ड ग्रुप ऑफ पीपल टू whom the Bible was written है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय, उसका 48वां वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय, उसका 48वां वचन। जो मुझे हाँ, तुच्छ जानता है और हाँ, मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको हाँ, दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात हाँ, जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। आमेन। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता। अब तीसरा कैटेगरी कौन है? टू द अनबिलीवर्स, जो उसके वचन को विश्वास नहीं करता, जो उसके बातों को विश्वास नहीं करते, उनके लिए वचन लिखा गया। आमेन। आज मैं एक छोटा सा एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल में बताना चाहता हूँ। स्क्रीन शेयर कट करता हूँ। ओके, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल में बताना चाहता हूँ। ऑलराइट, तो ये है, आज सुबह जब मैंने मेरे मम्मी को मैंने बुला कर मैंने बोला कि मेरा वीजा सब कुछ इट्स ऑल गुड करके, मैंने जैसे मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने क्या करा? मम्मी ने एक डायरी उठाकर मुझे दिखाया और उसमें डेट लिखा था कि आज 24/7/2024, यानी कि 24 तारीख जुलाई 2024, 6 बजे, 6 o'clock, मेरी मम्मी ने उसके ऊपर एक लिख के रखा है, आज मुझे एक अद्भुत देखना है। ठीक है, ये मम्मी वहां पर इंडिया में बैठकर कर रही है। अभी टाइम क्या हो गया? वहां पे शाम हो गया ना, शाम के 7:30-8 बजने वाले। आज सुबह वहां के 24 तारीख, आज 24 है कि 25 है? आज 25 है। उन्होंने कल लिखा कि आज मुझे एक अद्भुत कार्य देखना है और आज मेरा वीजा का पेपर ठीक हो गया। ठीक है, अगर उन्होंने वो नहीं लिखा हो तो मेरे को बोलती
कि मैंने ऐसे प्रार्थना करा था, लिखा, राइट? क्या मैं विश्वास करता? मैं तो बोलूंगा, मैं तो अपने मम्मी से हमेशा लड़ता रहता हूँ। जेमोन जेमोन चला गया, पता नहीं कहाँ है वो। चला गया तो उससे नहीं गया तो उससे पूछ सकते हैं। 24/7 लड़ते हैं, यू नो और इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई फ्री में नहीं, है भी हो जाता है, मस्ती मस्ती में हो जाता है। अगर मेरी माँ मेरे से बोलती, बेटा मैंने इसके बारे में प्रार्थना करा और प्रभु ने मेरे को कंफर्मेशन कल दिया था करके मेरी माँ मेरे से बोलती, तो मैं क्या करता? मैं मुंह में बोलता, यार आप तो ऐसे ही बोलते हो, सारे विषय में आप ऐसे ही बोलते हो, राइट? और मेरी माँ मेरे को अच्छे से जानती है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने लिख के रखा, डेट और टाइम लिख कर बोला, ये मैंने लिख के प्रार्थना करा और मैंने विश्वास करा कि आज अद्भुत होगा। उन्होंने मेरे को क्या करा, सबसे उन्होंने मेरे को वापसी कुछ और नहीं बोला। जैसे मेरी वाइफ शालू दीदी फोन लेके गई और बोला कि अच्छा अच्छा का वीजा आ गया, मम्मी ने सबसे पहले बोला वो डायरी निकाल, वो डायरी निकाल, क्योंकि वो मेरे को जानती है। मम्मी ने बोला, अच्छा तुझे मलयालम पढ़ना आता है? मैंने बोला, कहाँ आता है? कोई नहीं, तू पढ़ने की कोशिश, डेट और टाइम तो पढ़ सकता है ना। मैंने डेट पढ़ा, 24/7/24, टाइम 6। फिर मलयालम टूटी फूटी मैं पढ़ लेता हूँ। मैंने देखा तो ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു അത്ഭുതം കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. I was like, I didn't say anything. I said, मम्मी can you just pray for me? मैंने इतना बोला, आप मेरे लिए प्रार्थना करें। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 48वां वचन में हमने क्या लिखा है? वहां पर ये बोला है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन में ने कहा है, राइट? I have to start reading Hindi Bible, you know? अगर ये वचन कल के दिन ये बोल रहा है कि गलत है, इसके अंदर जो कुछ चीजें चल रहा, सब कुछ आज भी चल रहा है ना, है ना? और जो विश्वास नहीं करता उस व्यक्ति को हम दिखा सकते हैं, भैया ये बाइबल में लिखा गया है, राइट? ये सारी चीजें पॉइंटेड आउट है। आमेन। आज सुबह एक और एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ। मेरे कलीसिया में एक आंटी है, उनका नाम अनीता है। और ये आंटी जब क्या कर रही थी, आज सुबह जब मेरा वीजा का पेपर आया, सब कुछ सबको बता दिया गया, व्हाट, प्रार्थना करा। ये आंटी ने मेरे को बुला के बोला, पास्टर आपको याद है कि पास्टर एबिन जब हमारे कलीसिया में आया तो उन्होंने मेरे को भविष्यवाणी दी कि जो विषय को तू लिख कर प्रार्थना कर रही है उसका उत्तर मैं देने वाला हूँ। और उन्होंने मेरे को बोला, पास्टर मैंने एक विषय को लिख के प्रार्थना किया और आपका वीसा के विषय। सी गॉड इज ग्रेट। अब जो मेरे को सुन रहे हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बेटा यूएस का वीजा मिलना बहुत अद्भुत कार्य कुछ नहीं है। ये कभी मत सोचना कि हाँ भैया यहाँ का, ना ना ना, गलत है। इन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक वीजा हमें चाहिए है, और वो वीजा के लिए एक गाइडेंस है। आप लोग जानते हो कि जब भी आप एक देश में जाते हो, एक कंट्री में जाते हो, उस कंट्री में जाते हो, आप कई सारे गाइडलाइंस होते हैं, राइट? हाँ या ना? मेरे ख्याल से जेफी यू वर इन सम अदर कंट्री, राइट? जब आप एक एप्लीकेशन देते हो, उस एप्लीकेशन में वो पूछते हैं, आर यू मैरिड, आर यू XYZ, राइट? इन सब चीजों को उत्तर देना होता है। और वो उत्तर हमें कैसे देना होता है? वो उत्तर हमें वैसा देना होता है कि ताकि हम क्या करें, एकदम सच उत्तर देना पड़ता है। अगर हमने कुछ गलत कर दिया ना, पकड़े गए ना, जिंदगी भर तो उस राज्य में नहीं जा सकता, राइट? सो बाइबल एक ऐसा गाइडेंस है जो परमेश्वर हमें देता है। और वो परमेश्वर हमें क्या समझाता है? हमें बोलता है, यू हैव टू लीव दिस वे।
3 कैटेगरी, यहूदियों के लिए, कलीसिया के लिए, और जो उन पर विश्वास नहीं करते उनके लिए भी लिखा गया है। आमीन। हम तो यहूदी तो हम है ही नहीं, पहले कैटेगरी तो हम तो पहले ही निकल चुके हैं। अब इसके अंदर कुछ लोग बोलते हैं मैं कलीसिया का भाग हूं। बेटा तू कलीसिया का भाग है तो एक चीज को जानना, कलीसिया के लिए परमेश्वर ने क्यों लिखा है, ताकि तू अंतिम दिनों में नष्ट ना हो जाए। आमीन। ये तीनों कैटेगरी के साथ परमेश्वर ने जब इस वचन को लिखा, मेरे को एक चीज बहुत अच्छा लगा, he want to care, he cares for everyone। अब ठीक है, कलीसिया को हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर के, हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर के क्या है, हम भाग है, हम उनके राइट हैंड है। लेकिन थर्ड कैटेगरी को, टू द अनबिलीवर्स, अब आप में से मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग जिनके जो आपको विश्वास नहीं करते, आप उनके लिए कुछ लिख के रखोगे? नहीं ना। आप क्या बोलोगे, अबे तुझे विश्वास करना है तो कर ले, वरना नहीं, मैं जा रहा हूं अपने काम देख के। हाँ या ना। हम वी डोंट केयर अबाउट इट, हम उसको भाव भी नहीं देंगे, राइट। चाहे इतना अच्छा दोस्त हो, जो भी हो, भाव तक नहीं देंगे। हम बोलेंगे तुझे विश्वास करना है तो कर, वरना नहीं, राइट। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला है, जो मेरे को तुझ मानते हैं, जो मेरे को केयर भी नहीं करते, जो मेरे को गलत साबित करना कोशिश कर रहे हैं, मैं आपके लिए भी मैंने ये वचन लिखा है, ताकि आज नहीं तो कल तो इस वचन को सीख ले और मेरे को ग्रहण कर। सोच के देख कितना प्यारा है हमारा परमेश्वर, राइट। कितना प्रेम करते हैं हमारा परमेश्वर। आमीन। पिछले दिन मेरी बेटी की शादी तय हो गई है, ठीक है। और जैसे उसकी शादी का जो बातें हम चल रहे थे, मेरी बेटी ने मेरे को बुला के बोला, भैया ऐसे 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 हैं। मैंने बोला कि डू यू लाइक दैट पर्सन? उसने मेरे को बोला, मैं तो लाइक करती हूँ, मुझे नहीं पता कि वो मेरे को लाइक करता है। मैंने बोला बाकी काम मेरा है, पिता मैं हूं ना, बाकी मैं हैंडल करता हूँ। मैंने कुछ और नहीं करा, मैंने उस लड़के के पापा को मैंने बुला के पूछा, अंकल ऐसा मामला है, मेरी बेटी को आपके बेटे से शादी का मैं प्रपोजल ला रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक, यू नो। तो उन्होंने मेरे को बोला, बेटा हम भी प्रार्थना कर रहे थे उसकी योजना सही वक्त पर सही व्यक्ति के साथ हो जाए। मैं मलयाली फैमिली है अंकल, और मेरी बेटी जो है गुजराती है। और आप जितने भी मलयाली से पूछ सकते हैं, भाई सबसे बड़ा पाप करके मानते हैं कि अगर किसी मलयाली ने नॉर्थ इंडियन से शादी कर ली। हाँ, राइट राइट। मैं तो हमेशा मैं बोलता हूँ, अगर मैंने शालू से शादी नहीं किया होती तो मैं कोई नॉर्थ इंडियन से शादी कर लेता, यू नो। लेकिन कहीं सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन मैंने उनको एक ही चीज, मैंने उस अंकल से मैंने एक चीज पूछा, अंकल व्हाई डिड यू से यस? उन्होंने मेरे को एक चीज बोला, बेटा वो भी मेरी कलीसिया की भाग है, वो भी यीशु मसीह के और से, जिनको हम इग्नोर करते हैं परमेश्वर इग्नोर नहीं करता। अगर आज आप में से किसी को लग रहा है कि ये जो पद बोलने के लिए पवित्र आत्मा मेरे को अगुवाई दे रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आज आप में से किसी को लग रहा है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, बेटा परमेश्वर ने अगर अनबिलीवर्स के लिए भी लिखा है तो आपको वो इग्नोर नहीं करता। आमीन। आइए, now we will go to one another point. The Bible was designed by God to accomplish its purpose in the following way. बाइबल को किसी प्रकार एक डिजाइन किया गया है। उस डिजाइन का सबसे पहला, आप में से कितने लोग ब्लूप्रिंट जानते हैं? ब्लूप्रिंट कितने लोग जानते हैं? ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है? नवीन बोलिए, ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है? जैसे अंगूठे में भी हम यूज करते हैं, अंगूठा लगाने के टाइम में ब्लूप्रिंट, और
ब्लूप्रिंट होता है, मतलब कि फिंगरप्रिंट के सामने भी हम यूज करते हैं। ओके, वो बेटा वो ब्लू इंक होता है, ब्लू प्रिंट मतलब, ठीक है। एक फ्रेमवर्क, लाइक अ फ्रेमवर्क जो हम पहले से प्रिपेयर करते हैं। एग्जैक्टली। अगर एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर या कुछ करना है, और वो स्ट्रक्चर और उसके ऊपर जब हम करते हैं, उसके लिए हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, काइंड ऑफ फ्रेम, या फिर एक आर्किटेक्चरल वर्क हम बनाते हैं, ठीक है। और उस आर्किटेक्चरल वर्क को हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट करके बोलते हैं, ठीक है। जो नवीन ने जो बोला है वो सही है, वो बेटा वो अंगूठा छापने वाला इंक को बोलते हैं, ठीक है। और वो ब्लूप्रिंट नहीं है, वो ब्लू इंक है, ठीक है। और हमारे परमेश्वर ने बाइबल को बनाने का ब्लूप्रिंट क्या है, ठीक है, फ्रेम क्या है। और आज जब उस फ्रेम के बारे में हम कुछ चीजों को सीखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 39वां वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 39वां वचन, टेस्टिफाइंग ऑफ क्राइस्ट। मैं चाहता हूं कि कोई एक जन मेरे लिए पढ़कर मदद करें। जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि तुम उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। आमेन। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें क्या लिखा है, अनंत जीवन। अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है, राइट। सो द ब्लूप्रिंट ऑफ द वर्ड, द फर्स्ट थिंग, द फ्रेमवर्क का सबसे पहला क्या है, इट टेस्टिफाइज ऑफ द क्राइस्ट, इट टेस्टिफाइज अबाउट द क्राइस्ट। परमेश्वर के बारे में क्या करता है, टेस्टिफाई करता है, राइट। हम लोग सिर्फ, हमारे लिए बाइबल क्या है, मैं ये बोलता हूँ, जैसे जैसे मैं ये वचन पढ़ना शुरू करा, जैसे जैसे मैंने बाइबल के बारे में इंट्रोडक्शन सीखना शुरू करा, मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला कि प्रभु परमेश्वर, आप मुझे ये समझाए कि इसका व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बाइबल, द फर्स्ट व्हाट इज द फाउंडेशन, यानी कि इसका फ्रेम क्या है। आमेन। सबसे प्रथम ये उसकी गवाही है जो परमेश्वर का, इट्स यू नो परमेश्वर की गवाही, राइट। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, the word of God has been designed to testify Christ। और पवित्र शास्त्र ग्रंथ परमेश्वर के बारे में गवाही देने के लिए लिखा गया। अब उत्पत्ति से लेकर मलाकी, मती से लेकर प्रकाशित वाक्य, पुराने नियम या नया नियम, इन दोनों नियमों में एक चीज हमेशा लिखा गया है, और वो क्या है, और वो है कि परमेश्वर की बारे में गवाही दिया गया है ना। मेरे को सुनने वालों को मैं एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर व्यक्ति रीति से लिखा गया है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरा गवाही है। अगर आपको इस वचन में आपको अनंत जीवन के बारे में समझाया जाता है, अगर इस वचन में आपको अनंत जीवन के गहराइयों को समझाया जाता है, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, और ये गहराई है अनंत जीवन के बारे में हमें एक क्लियर अच्छे से देता है। दिस इज द टेस्टिमनी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन। हम लोग अपनी टेस्टिमनी देने के लिए हम बहुत उत्साहित होते हैं ना बेटा। अगर तू वचन को पढ़कर भी सुना रहा होगा ना, यूहन्ना रचित समाचार तू समझा रहा है, सुना रहा है, वो क्या है, that is testifying about the love of God। Amen। Amen। मेरे को आज सुनने वालों को मैं एक चीज कहना चाहूँ, it testifies you। Amen। मैं रोकना चाहता हूँ, ये बहुत ज्यादा मेरे यहाँ पे
नेटवर्क कट रहा है, यू नो। लेकिन द वर्ड ऑफ गॉड, आज हमने सीखा बाइबल किस किस के लिए लिखा, कितने कितने कैटेगरी लोगों के लिए लिखा है बाइबल। यहूदियों के लिए, कलीसिया के लिए, और जो अनबिलीवर्स है उनके लिए, राइट। थ्री ग्रुप्स ऑफ पीपल। और इसका सबसे पहला डिजाइन क्या है? इट टेस्टिफाइज अबाउट द क्राइस्ट, राइट। और अगले हफ्ते मैं आपको एक चीज मैं देना चाहता हूं। मैंने आपको, आई बिलीव आप सबने नोट किया होगा कि कौन कौन से ग्रुप्स ऑफ पीपल है, और उसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप में से आप सब लोग पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 11वां वचन को पढ़ना, और उसके ऊपर आपका विषय, आपका सोच क्या है, प्रभु आपके मन में क्या दे रहा है, उसको जरा लिखकर, यदि अगले हफ्ते मैं आपसे पूछूंगा कि आपने उसमें मनन करने के बाद परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, क्या समझाया है, राइट। सो प्रार्थना करेंगे। और एट दिस मोमेंट आई वांट टू टेक अ फ्यू मोमेंट्स टू, मैं विश्वास करता हूं कि एंजल ने मेरे को एक छोटा सा काम सौंपा था। भैया, वो मेरा सवाल था पिछले क्लास में कुछ हाँ, बातों से, वो पूछो। जो आपने ये बोला था ना कि शादी के विषय में, उसका कुछ वचन जो मैंने पहले पढ़े थे उससे मुझे कुछ डाउट थे। जो आपने बोला वो बात के लिए भी मुझे कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब वचन जैसा लिखा है मैं उसमें डाउट कर रहा था कि ऐसा क्यों, ऐसा मतलब कि ऐसी लिखा गया है करके। जैसे कि फर्स्ट आपने बोला था कि कम उम्र के बारे में, ये पहला बोला था, और सेकंड था कि हड्डी के बारे में बोला था। तो इसमें जो मतलब कि छोटा उम्र के बारे में आपने बोला था, कुछ जगह में ऐसा लिखा है कि जहाँ पे उनको औरत से छोटा उम्र में शादी करना पड़ रहा था, या करने के लिए वादा भी किया गया था। जैसे कि अगर हम रूत और नोमी की कहानी में अगर हम पढ़ते हैं, तो उधर में जब उनका बेटा उनका बेटा जब मर जाता है, तो उसके बाद वो जब फिर से इज़राइल में लौट रहे होते हैं, उस टाइम में नोमी ने खुद उनसे कहा कि तुम मेरे साथ क्यों जाओगी? जब उन्होंने ये सवाल बोला कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, बोला कि तेरा रहना अकेला अच्छा नहीं है, तो जाके अपने यहाँ में दूसरा पति कर ले, तेरा पूरा जीवन बाकी है। ऐसा करके वो जब बोलती हैं, तो उस टाइम में उन्होंने एक बात बोला है कि मैं अभी उस योग्य नहीं हूँ कि मैं दोबारा पति करूँ और तेरे लिए बच्चे पैदा करूँ। अगर मैं पैदा करूँ भी तो क्या तू उसके सयाने होने तक ठहरी रहेगी? और दूसरा, अगर हम दूसरा एक जगह में और लिखा हुआ है, ये रूत का 1 अध्याय का 10 से 14 में लिखा गया है। और हम तामार और यहूदा के कहानी में भी पढ़ सकते हैं। वहाँ में जब उनका बेटा एर के साथ तामार की शादी होती है, तो वो मर जाता है, तो उसका ओनान के साथ उसके छोटे भाई के साथ शादी करवा दो, वो भी मर जाता है। अब तीसरे भी के मर साथ जाता है। शादी करवा लेकिन तीसरे के सेरा साथ शादी करवा तीसरे के करवाने साथ का शादी करवाने जाते हैं, लेकिन वादा वो बाप करवाते। वादा करवाते हैं, और पिता ने वादा करा, लेकिन वो वादा निभाया नहीं, और उसी के ऊपर उन्होंने क्या करा, उसको वेश्या तक करके वहां पर ठहराया गया था। ठीक है, यस। इसके ये क्लियर आंसर है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनसे छोटी थी करके। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक प्रूव करके दे सकते हैं कि ये शी वॉज यंगर, यू नो। वचन के अनुसार ये क्लियरली लिखा गया है कि यू कैन नॉट मैरी एनी पर्सन हु इज यंगर देन यू। लेकिन आजकल कहीं सारे जगह में ये सारा हो रहा है, यू नो। लेकिन मैंने ये क्लेम किया था, परमेश्वर ने जब सृष्टि की थी, हाँ, सबसे पहले परमेश्वर ने किसकी सृष्टि की थी? आदम की। और दूसरा तो मैंने बोला ही नहीं, हड्डी के बारे में भी जो बोला था। हड्डी में जैसा कि हम देखें, अगर एक पुरुष है, एक ही, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ऐसा मेरे अंदर एक सवाल उठा था। जैसे कि लोग पोलोगमी करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा जो विवाह करते हैं,
तो जो मर्द होते हैं हम देखेंगे कि अगर जो मतुशेला के समय में लेमेक थे, उनका भी हम उनके टाइम में भी देखेंगे तो उनके टाइम से ही मतलब कि स्टार्ट हुआ था तो 2 शादियां करना। और बच्चे में बोलता उसका एक ही हड्डी से। और अगर हम राजाओं की पुस्तक में देखें तो राजा सुलेमान ने तो इतना किया था कि उनके शरीर में उतना मांसपेशियां भी नहीं होगा। तो मतलब कि मैं ये सवाल भी था कि ये क्यों? और जो जो वचन के विरोध में जो भी किया गया है, आपने आपने जब वचन को सीखा है, जब आपने वचन को पढ़ा है, इसके एंड ऑफ द बुक इसमें ये भी लिखा गया कि हाउ दे वर पनिश्ड फॉर ऑल द थिंग्स दैट दे हैव डन, यू नो। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। दावीद के बारे में आपने सीखा। यस, दावीद ने भी कितने किए शादी, उन्होंने भी बहुत किए है ना। लेकिन उसने जो गलत किया है उसका पनिशमेंट कैसे मिला है पता है आपको? यस, कैसे मिला है? उनका बच्चा को मर गए और उनका जो दुश्मन थे उनके पीछे पड़े थे। नो, दावीद के जिंदगी में सबसे बड़ा पनिशमेंट क्या मिला था पता है? जो चीज स्पेशली जो उसने अडल्ट्रीज जो किए हैं, जो उसने उसके उसके मन की भाव, फिजिकल इमोशन, यानी कि लस्ट लस्ट का जो इमोशंस के पीछे जब दाऊद गया, उनको उसका पनिशमेंट बहुत गहरी रीत में मिला है। क्या था पता है? उन्होंने अपने बेटे को अपनी बेटी के साथ सेक्स करते हुए, ओपनली मैं बता रहा हूँ, अपने बेटे को अपनी बेटी के साथ सेक्स करते हुए उन्होंने पकड़ा, और वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। और वो देखकर वो क्या हो चुके थे, इतने टूट चुके थे, पागल जैसे हो गए थे। यू नो, वचन में, वचन के अनुसार आप दूसरी शादी कर सकते हैं, मना नहीं करना मैं, लेकिन उसके लिए 2 रीजंस होने चाहिए। स्पेशली नए नियम में जब आप पढ़ते हैं, 2 रीजंस क्लियरली लिखा गया है। पहला रीजन, यदि आपकी वाइफ क्या हो जानी चाहिए, उसकी मृत्यु यानी कि देहांत हो गया, तो आप दूसरा शादी कर सकते हैं। दूसरी, अगर आपने अपने वाइफ या हस्बैंड जो भी है, स्पाउस में जो भी है, उन दोनों में से किसी एक को अडल्ट्री करते हुए, अडल्ट्री व्यभिचार, राइट, व्यभिचार हो, या फिर आपके अलावा फॉर एग्जाम्पल नवीन नवीन की वाइफ किसी और के साथ शारीरिक बंधन में जाते हुए या फिर कुछ अश्लील अनुभव में देखते हुए आपको प्रूफ मिला, यानी कि वो प्रूवन है, अनुमान नहीं, प्रूवन है, ठीक है, आपके पास उसके लिए सारे चीजें हैं, तो आप उसको डिवोर्स कर सकते हैं। देन यू कैन मैरी। समझ रहे हो? सिर्फ 2 ही नियम है आपको दूसरी शादी करने का, ठीक है। अगर आपकी वाइफ आपके साथ रह रही है, सब कुछ कर रही है, मतलब जी जिंदगी आगे बढ़ा रही है, यू कैन नॉट मैरी ए सेकंड पर्सन। ये बाइबल का नियम है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, है? रिकॉर्डिंग जरा बंद कर दोगे? मेरे को एक चीज खुले बोलना था।